अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको ईद के ऊपर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि फेस्टिव होता है, एक त्यौहार होता है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं खाने पीने में। जो फेस्टिविटी के फूड्स बन रहे होते हैं, जैसे कि सारी तली हुई चीज़ें होती हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बिरयानी, समोसे, पकौड़े, ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं ईद के ऊपर भी। इस वजह से उनको ईद के ऊपर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। सुबह और दोपहर तक वो इतनी ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं कि अक्सर दोपहर के बाद जो कार्डिक हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज हैं वो भर जाती हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो का मकसद यही है कि आपको हम कुछ टिप्स दे सकें कि आप अपनी जो ईद है उन पे क्या एहतियाती तदाबीर करें, ताकि आप ये जो ईद है अपने प्यारों के साथ घर पे आराम से खुशियों के साथ मना सकें, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहें। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ें इनका इस्तेमाल ना करें। फिर इसके अलावा हाई कैलोरी और हाई फैट का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जिनके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इसके अलावा क्योंकि आपकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद पूरी नहीं हो रही होती है, क्योंकि मेहमानों का और रिश्तेदारों का आना जाना होता है, और एक स्ट्रेस का फैक्टर भी होता है कि आप अपना, जब ऑब्वियसली आपके पास कोई मेहमान आ रहा है तो आप चाहते हैं कि उनको आपके घर पे बेस्ट चीज़ मिल सके, उनको जो खाना है वो सही मिल सके, उनको सही तरीके से आप कैटर कर सकें। तो वो एक स्ट्रेस का फैक्टर भी होता है, स्पेशली ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, वो उससे पहले सफाइयाँ शुरू कर देती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ना सिर्फ रेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है, और जो आपकी एक नॉर्मल रूटीन होती है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है, और समटाइम्स जो आपकी मेडिकेशंस होती हैं वो भी स्किप हो रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। आप ज़रूर अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, और जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए ज़रूर कुछ अच्छा बनाएं, लेकिन साथ में अपनी मेडिकेशंस का भी ख्याल रखें और अपने आराम का भी ख्याल रखें। इसके अलावा जब जो नॉर्मल आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, वो भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स स्किप कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी डेली की है उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकाल सकें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी इसकी वजह होती है। आप खुद सबका ख्याल रख रहे हैं लेकिन खुद ठीक से पानी नहीं ले रहे हैं, खुद को हाइड्रेट नहीं रख रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने लिए बैलेंस डाइट लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा खुद के ऊपर हावी ना करें। इन सारी चीज़ों को रिलैक्स रहें, अपनी रूटीन की जो मेडिकेशन है उसको फॉलो करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करें, मॉनिटरिंग करते रहें, और जैसे ही ये त्यौहार गुजरता है बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन आने की जल्द से जल्द कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरेगी।